भाभी आपने तो बाबूजी को खाने के लिए भी तरसा दिया। पापा ये लो मेथी के थेपले, पुलाव और रायता आपका पसंदीदा खाना, कहते हुए निधि ने दीनदयाल जी को खाना परोसा। खाना देखकर दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। निधि समझ नहीं पाई पापा क्यों रो रहे हैं। निधि बोली, पापा जरूर आपको बचपन के दिन याद आ गए होंगे। आप और माँ हमें ऐसे ही तो थाली में ये सारा खाना दिया करते थे। माँ को भी पता था कि पापा की पसंदीदा डिश को कोई मना नहीं करेगा। और पापा सबसे मजेदार बात तो ये है कि कभी हमारा भी पसंदीदा खाना बन गया, हमें पता ही नहीं चला। आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। पापा सभी बैठकर साथ में इस खाने का लुत्फ उठाते। पापा की चुप्पी देख निधि को शंका हुई। वह बोली, पापा जरूर कुछ और बात है। आप कुछ बोल भी नहीं रहे और आपके आंसू भी नहीं थम रहे। दीनदयाल जी कुछ देर रुककर बोले, बेटा तेरी माँ को गए 2 वर्ष हो चुके हैं और आज 2 वर्ष बाद मेरा पसंदीदा खाना देखकर मुझे तेरी माँ की याद आ गई। आखिर बेटियां माँ की परछाई सी होती हैं। आज तुमने मुझे तुम्हारी माँ की याद दिला दी। तुम्हारे हाथों में भी वही स्वाद है बेटा जो तुम्हारी माँ के हाथों में था। तरस गया था ये खाना खाने को, मगर आज 2 साल बाद ये खाना नसीब में था। निधि बोली, पापा क्या भाभी ने इन 2 वर्षों में एक भी बार मेथी के थेपले और पुलाव नहीं बनाए, जबकि ये तो आए दिन हमारे यहाँ बनते हैं। दीनदयाल जी बोले, नहीं बेटा, वहाँ मेरे अलावा ये खाना कोई नहीं खाता, इसलिए तेरी भाभी नहीं बनाती। निधि बोली, पापा मगर भाभी तो अच्छे से जानती हैं कि ये खाना आपका पसंदीदा खाना है, कभी आपके लिए ही अलग से बना देती। दीनदयाल जी बोले, बेटा मैंने 1-2 बार कहा भी था, मगर वह बोली, मुझसे ये सभी के लिए अलग अलग खाना नहीं बनता। पापा आपको इतना ही खाने का मन कर रहा है तो पास के किसी ढाबे पर चले जाइए और खा लीजिए। वैसे भी मुझे कभी अजय की पसंद का खाना बनाना पड़ता है तो कभी बच्चों की पसंद का। निधि बोली, भाभी पति और बच्चों की पसंद का खाना बना सकती हैं, मगर आपकी पसंद का नहीं। दीनदयाल जी कुछ बोले नहीं। आज निधि को अपने पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। 15 दिन बाद जब निधि अपने पापा को छोड़ने मायके गई तो वह अपनी भाभी रितिका से बोली, भाभी आपने तो बाबूजी को खाने के लिए भी तरसा दिया। रितिका बोली, क्या हुआ दीदी? निधि बोली, कुछ नहीं भाभी, मुझे खुशी है कि इन 15 दिनों में मैं पापा को उनकी पसंद का खाना खिला पाई। रितिका समझ चुकी थी कि निधि क्या कहना चाहती है। निधि बोली, भाभी जब आपके पापा को आपकी भाभी खाने के लिए तरसा देंगी तब आप समझ पाओगी कि आज मुझे कितना बुरा लग रहा है। रितिका मुंह बनाकर चुपचाप खड़ी रही। खैर निधि ने अपनी बात कह दी थी और वह जानती थी कि रितिका को इस बात का असर तो जरूर पड़ेगा और शायद अब उसके बाबूजी को खाने के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। बुजुर्ग दंपत्ति में से एक का भी चले जाना दूसरे बुजुर्ग के लिए कितना भारी हो जाता है, ये मैंने इस कहानी में दर्शाया है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।